हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है जीके का, हम यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को हम यहाँ पे आगे मूव ऑन करते हैं। और ये क्लास आप सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉलो अप कर सकते हो, और कंटेंट ऐसा आपको दे रहे हैं जिससे आपको हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम में मदद ज़रूर मिलेगी और क्वेश्चंस भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉयज़। तो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, आपका ऑप्शन नंबर 1 ये ट्रियम, ये आपको याद रखना है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एलॉयज़ की स्ट्रेंथ जो होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप सभी को पता है कि आईपीएल होता है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से, आप सभी को पता होगा। बट यहाँ पे एग्जामिनर थोड़ी सी चालाकी करेगा और पूछेगा आईएसएल किससे रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें से क्रिकेट ही मार्क करके आएंगे, जो कि गलत ऑप्शन होगा। याद रखना है, आईएसएल की जब बात आएगी इंडियन सुपर लीग की, आईपीएल इज़ इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन सुपर लीग की जब बात करेगा तो आपको याद रखना है फुटबॉल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय डैश इन 1784। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा फाउंड की गई थी 1784 में? तो देखिए, इस क्वेश्चन से आपकी दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पहला ये कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, किस ईयर में हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है 1784 किसके द्वारा हुआ? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023? अभी हाल फिलहाल में ये करंट का क्वेश्चन एक बन रहा है, करंट अफेयर का। तो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आती है हर साल, ठीक है। तो 2023 की रैंकिंग्स आ चुकी है। तो इसमें किस यूनिवर्सिटी को टॉप प्लेस मिला है ये आपको बताना है। आईआईटीज़ हैं ये सब, तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईएम अहमदाबाद एंड आईआईएससी बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, दैट इज़ आईआईएससी बेंगलोर को यहाँ पे टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट स्थान मिला है, फर्स्ट प्लेस मिला है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2022 हैज़ कमेंस्ड इन विच ऑफ द रीजन? तो मिलन एक एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी एक्सरसाइज ये करती है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ये किस रीजन में हुई है, किस क्षेत्र में हुई है, ये आपको बताना है। तो अंडमान एंड निकोबार, कोचीन, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की अभी इसको हाल फिलहाल में जो कैपिटल है वो घोषित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये हमारे कुछ बैचेस हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। देखिए, पहला आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ये है कि आप लाइव लेना चाहो तो लाइव ले सकते हो, पेड लेना चाहो तो पेड ले सकते हो। पेड में जो है वो आपको सभी जो हम कोर्सेज़ की बात करें, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एलएलबी, बीएलएलबी, बीएलएड, बीसीए, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कोर्स के लिए आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ये हम आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, तो इस पर आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ यहीं से ही आपको हमारा ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा जो हमारे द्वारा बनाया गया है, जो 24/7 सीए जोन का कंटेंट है। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करें, और हमारा जो कंटेंट अगर आप चाहते हैं लेना या एनरोल करना चाहते हैं तो इसी नंबर के थ्रू आप कर पाएंगे। दूसरा एक ऑप्शन है आपके पास जो दिख रहा है कि यहाँ पे 99 रुपीज़ में आपको रिकॉर्डेड बैच पूरा दे दिया जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। मात्र 4 से 5 घंटे में आपका ये पूरा कवर अप हो जाएगा। फिर आपको कुछ प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, उसी में ही मॉडल पेपर कुछ मिल जाएगा, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ जाना चाहते हो, इवन ये ऐसा आपका रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं वो ऐसी हैं कि अगर आपका कल भी एग्ज़ाम है और आज भी अगर आप कर लेते हो तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, माइंड पूरा खुल जाएगा, बहुत तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे कम से कम समय में। तो
बाकी की कुछ भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे तो यूट्यूब पे आपको जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो मिलते रहेंगे मॉक टेस्ट की तरह। बाकी एक सिस्टमैटिक स्टडी के साथ आपको सारा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा पेड बैच में, और चैप्टर बाय चैप्टर हम वहाँ पे चीज़ों को लेकर चलेंगे, डिटेल वहाँ पे स्टडी होगी। तो यहाँ पे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अ 2-day कॉन्फ्रेंस ऑन स्मार्ट विलेज पंचायत एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज़ लिविंग नो वन बिहाइंड वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो स्मार्ट विलेज पंचायत हम नॉर्मल छोटा सा ले लेते हैं, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो ये लखनऊ में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, याद रखना है आपको। बाकी की कुछ भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको हर क्वेश्चन के नीचे मिल ही रहा है, तो वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और ये जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में यूज़फुल होने वाली है। इफेक्टिवली यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 2021 में भी प्रिपरेशन करवाई, 2022 में भी प्रिपरेशन करवाई, और दोनों ही ईयर्स में हमने 3000 प्लस 5000, 3000 हमने 2021 में स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिया और 5000 स्टूडेंट्स को 2022 में अप्रॉक्स सिलेक्शन मिला है। ना ही सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी बल्कि अदर मोस्ट फेमस और वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ आप जिसकी बात करें, BHU, DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नेशनल PG कॉलेज, IT गर्ल्स कॉलेज, सुभाष गर्ल्स कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और BBAU में भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे हमारा जो कंटेंट है उसको पढ़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया है। तो इस बार आपकी बारी है। डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत करना जानते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रेसिलिएंट एंटरप्रेन्योर, ठीक है, लॉन्च्ड इन जुलाई 2022। तो ये एक बुक है द रेसिलिएंट एंटरप्रेन्योर, ओके। तो इसका ऑथर पूछ रहा है, तो यहाँ पे ध्रुति शाह जो है आपको याद रखना है, इसकी ऑथर है ध्रुति शाह। बुक का नाम एक बार फिर से देख लीजिए, द रेसिलिएंट एंटरप्रेन्योर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें, डैश ट्रांसफर्स द इंक थ्रू अ सेट ऑफ स्मॉल पेन्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर के भी दो टाइप होते हैं ओवरऑल, ठीक है, और फिर उसके अंदर सब टाइप और होते हैं। तो एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे क्या है, आपसे कह रहा है कि ट्रांसफर्स द इंक थ्रू अ सेट ऑफ स्मॉल पिन्स। एक स्मॉल पिन्स का एक सेट होता है और उसके थ्रू जो है वो प्रिंट करता है। तो आपको समझ में आएगा कि ये डॉट मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, उसके पास सेट ऑफ स्मॉल पिन्स होती हैं, सॉरी, तो उसको वो एक इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं जिससे वहाँ पे वो प्रिंटर प्रिंट कर पाता है, ठीक है। तो स्मॉल पिन्स की बात आएगी, याद रखिएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आंसर होगा आपका। ईजिएस्ट क्वेश्चन है ये कि व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। तो 5 जून आंसर होगा, बट आपके लिए ये होमवर्क है कि 2022 में इसकी थीम क्या थी वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विद रेफरेंस to the ancient culture and civilization of India, which of the following sites of Indus Valley civilization is in Haryana। तो अगर आप बात करें हरियाणा में कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट देखने को मिलती है, तो वन एंड ओनली राखी गढ़ी, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी ऑटोमेटिकली फॉल्स ड्यू टू द करेंट्स ऑफ द मार्केट इट इज़ कॉल्ड। तो जो मार्केट में कुछ चीज़ें चलती हैं, कभी कभी करेंसी का जो है वो हाई चली जाती है, कभी कभी करेंसी डाउन हो जाती है। तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो ऑटोमेटिकली फॉल जब होती है, गिरती है, क्यों, मार्केट की जो कुछ न्यूज़ की वजह से या कुछ ऐसा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है या US फेड की कुछ मीटिंग हुई है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ओवरऑल आपके याद रखना है कि अगर मनी वैल्यू ऑफ मनी ऑटोमेटिकली फॉल्स ड्यू टू करंट ऑफ द मार्केट, ड्यू टू द करेंट्स ऑफ द मार्केट, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वेल नोन और बार बार पूछे जाने वाला ये एक केस है, ये एक क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 का ये केस है, जिसमें बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस तो हम कर सकते हैं बट जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती 1973 याद रखना है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के साथ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के मेंटेन करने की। इन विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज़ लोकेटेड।
तो किस स्टेट में आपको हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। बट उसका नाम क्या है, उस वाटरफॉल का नाम क्या है? ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। बाकी मैंने पेड बैचेस के बारे में आपको बताया ही है, एक आपको लाइव ऑप्शन भी है और दूसरा आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ये रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये रिकॉर्डेड बैच होगा। बाकी ये लाइव वाले में आपको सारे के सारा जो कोर्स है वो पूरा करवाया जाएगा। हर एक कोर्स में जैसे आपको बीए करना है तो उसमें जो भी आपके सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं वो यहाँ पे कवर अप करवाए जाएंगे, पूरा सिलेबस बीए का, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो बाकी आप जो भी अगर कुछ डिटेल लेना चाहते हैं तो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर भी हमने शो कर रखा है। हमारे बैच का नाम नंदी अस्त्र है, याद रखिएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और कैसे आपको आगे फॉलोअप करना है वो सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर से ही पता चलेगा। तो अभी एनरोल कर लें, जैसे ही आपका ये थोड़ा सा बोर्ड्स एग्ज़ाम एंड होते हैं वैसे ही यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपका जो सेशन है वो 18 मार्च से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप सोचना बंद करिए और पढ़ने के लिए अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए, जिससे आपको सिस्टमैटिक जब आप शुरू से बने रहोगे तो आपको एंड टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब जैसे जैसे पास आती हैं डेट्स एग्ज़ाम की तो वैसे वैसे आपको लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ने के लिए टाइम आपको मिलता है जो अभी आपके पास है, और उस टाइम को आपको कंज्यूम करना है तो यू कैन, अगर आपको वेस्ट करना है तो यू कैन। दोनों ही चीज़ आपके हाथ में है। जो अभी से जगेगा उसी को सफलता मिलेगी, याद रखिएगा ये बात, जो मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगी। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग को बनाए रखिएगा, और फैमिली बने तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन दबा सकते हैं। अगर आपको हमारी जो क्लासेस हैं, हमारे क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके और कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। दैट्स इट। ओके, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।